अगर आप नीट 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन 5 बातों को गांठ बांध के रख लीजिएगा। अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो आप नीट एग्जाम बिल्कुल आसानी से क्रैक कर पाएंगे। मैं पिछले 2 साल से ऑफलाइन स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा हूं अपने रेसिडेंशियल स्कूल में, और मैं 12-12 घंटे उनके साथ बिताता हूं। तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि उनकी क्या दिक्कतें हैं। सबसे पहली दिक्कत जो गलती बच्चे कर रहे हैं दैट इज कि आप पहले चैप्टर में या दूसरे चैप्टर में या तीसरे चैप्टर में लगे रहते हैं कि अरे बहुत अच्छे से नहीं हुआ ये वाला चैप्टर मेरा। बहुत ज्यादा टाइम आप उस चैप्टर को देते हैं। खास करके मैं बच्चों से बात करता हूं यहां अपने ऑफलाइन कैंपस में, तो वो कहेंगे सर रोटेशनल मोशन मेरा बहुत अच्छे से नहीं हुआ है, ये मेरा बहुत अच्छे से नहीं हुआ है, सेंटर ऑफ मास मेरा बहुत अच्छे से नहीं हुआ है, ग्रेविटेशन मेरा बहुत अच्छे से नहीं हुआ है। तो मैं उनको जो सलाह देता हूं वही आपको भी दे रहा हूं। एक बात गांठ बांध के समझ लीजिएगा, दैट इज डन इज बेटर देन परफेक्शन। अगर हो सकता है कि मैं 10 चैप्टर्स पढ़ रहा हूं तो 10 में से मेरा 2 चैप्टर वीक होगा, बाकी चैप्टर स्ट्रांग होंगे, ठीक है। उसके भी कुछ टॉपिक्स वीक होंगे तो कोई बात नहीं, आई विल मूव ऑन विथ इट कि ठीक है मेरा 50% एक्यूरेसी के साथ हो गया ना, मेरा 60% एक्यूरेसी के साथ हो गया ना, तो हम उतना ही करके खुश हैं। हमेशा याद रखना बेटा कि सिलेबस पूरा 60% एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट करना इज बेटर देन आधा 60% सिलेबस कंप्लीट करके रहना, ठीक है। अगर मान लो कि तुम 60% सिलेबस 100% एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट करते हो और वही 100% सिलेबस 60% एक्यूरेसी के साथ कवर करते हो, तो जो बच्चा 100% सिलेबस 60% एक्यूरेसी के साथ कवर किया है उसको ज्यादा नंबर आने वाले हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपके वीक टॉपिक्स होंगे, आपको उन वीक टॉपिक से अभी मूव ऑन कर जाना है और अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते रहना है। ये प्रॉब्लम हम टीचर्स के साथ भी होता है। मुझे हमेशा लगता है कि अरे ये वाला नोट्स और बेटर हो सकता है, बट बेटा ये वाला नोट्स मैंने भेज दिया, अब फिर मैं अगले बार उसको और बेटर करूंगा। तो जब आप रिवीजन करेंगे तो आप उन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे और सेकंड फेज या थर्ड फेज में उन टॉपिक्स को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे। बट बेयर मिनिमम इज कि 60 to 70% एक्यूरेसी के साथ आप अपना सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए। तो इस बात को बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो हम गड़बड़ करते हैं कि हम स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन से, हम स्टार्ट करेंगे बायो में सेल से, हम स्टार्ट करेंगे, हर बार वहीं से स्टार्ट करते हैं, जो बहुत बड़ी गलती होती है हमारी। तो हमेशा हाई आरओआई चैप्टर से स्टार्ट कीजिए। अब आरओआई क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब यहां पे ये मतलब नहीं है कि जिस चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं उनसे ही मुझे स्टार्ट करना है, नहीं। आप उन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे कि जिससे सवाल भी ज्यादा आ रहे हैं और जिसमें कम टाइम भी लग रहा है और जिससे इजी क्वेश्चन बनते हैं। इन 3 पैरामीटर पे आप सॉल्व करेंगे। जैसे अगर मुझे फिजिक्स करना हो तो मैं सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स करूंगा, एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर्स पहले करूंगा। अगर मुझे केमिस्ट्री करना है तो मैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पे पहले फोकस करूंगा क्योंकि मेरी मैथ्स वीक है। अगर मुझे बायोलॉजी करना है तो बायोलॉजी में मैं रट्टाफिकेशन चैप्टर्स पहले करूंगा क्योंकि उसमें गलती होने की गुंजाइश कम है और कम टाइम देके मैं ज्यादा नंबर ला सकता हूं। तो हमेशा हाई आरओआई चैप्टर्स को पकड़ो जब तक आप 400+ मार्क्स अपने मॉक टेस्ट में नहीं लाते। जब इतना ला देते हो उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो और जो बड़े चैप्टर्स है, जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं, उन पे आप फोकस कर सकते हैं। तो यह भी चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है। अगर आपको हाई आरओआई चैप्टर्स की लिस्ट चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहां पे जिस सीक्वेंस या प्रीफरेंस ऑर्डर में आपको लेक्चर देने हैं या लेक्चर करने हैं वो मैं डाल के रख दूंगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि आप दिवाली ब्रेक को, अभी देखो हर जगह बहुत हल्का हल्का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। दिवाली के बाद हर कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या होता है, सिलेबस भगाने पे भाग जाता है क्योंकि बच्चे वापस आ जाते हैं, फीस भी उनकी आ गई रहती है। तो दिवाली के बाद सब कोचिंग सिलेबस आगे बढ़ाते हैं। तो दिवाली तक का जितना बैकलॉग है आपको दिवाली तक क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि आगे कोप अप करना आपके लिए और ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो जो बच्चे दिवाली छठ पे घर जा रहे हैं, हमारे इनफैक्ट रेसिडेंशियल कैंपस के बच्चे जो दिवाली छठ पे घर जाते थे, हम उनको यही रिकमेंडेशन दिए हुए हैं कि डेली ट्रैकर बनाओ और अपना जो भी बैकलॉग है उसको इस दिवाली ब्रेक के टाइम में या छठ पूजा के ब्रेक के टाइम में कवर कर लो क्योंकि इसके बाद तुमको कोई ब्रेक नहीं मिलने वाला। इस बार दिवाली जल्दी आ गई है ना। तो इस बार इस दिवाली को यूटिलाइज करो और अपना बैकलॉग खत्म करो। और बैकलॉग के लिए जरूरी नहीं है आपको सेम लेक्चर्स लगाना, आप बैकलॉग के लिए किसी भी यूट्यूब पे जाके वन शॉट लेक्चर देख सकते हैं। अगर वो थ्योरेटिकल चैप्टर नहीं है बहुत ज्यादा, मतलब अगर वो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर नहीं है बहुत ज्यादा,
रट्टाफिकेशन चैप्टर है तो आप उसका वन शॉट देख सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है, या मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है, या मुझे बायोलॉजी के रटने वाले चैप्टर्स करने हैं, तो एनसीईआरटी रिव्यू या वन शॉट जैसी सीरीज इसमें काम कर जाएगी। कम से कम 60-70% एक्यूरेसी के साथ आप अपने बैकलॉग्स को क्लियर कर लोगे, उसके बाद आप फिर उस पर बिल्ड ऑन कीजिएगा बाद में, ठीक है। तो ये भी काम आप जरूर कीजिए। चौथा पॉइंट कि आपको डे 1 से रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं आगे का और पीछे का भूलते जाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है उनका। तो आप सिंपल सा मैथ्स डालिए इसमें, क्या कि आप टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते रहेंगे और पहला रिवीजन उसी दिन करेंगे, दूसरा रिवीजन उसके 2 दिन बाद करेंगे और तीसरा रिवीजन वीक खत्म होने पे करेंगे। तो हर टॉपिक का 3 रिवीजन एक वीक में होगा, तभी आप जाके अच्छा कर पाएंगे और आप रिटेन कर पाएंगे। नहीं तो जो जो आप आगे पढ़ते जाओगे पीछे का साफ होता जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, फोमो से बचिए। जेई एडवांस के चक्कर में मत पड़िए कि मुझे जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने, ये सब काम हम मार्च में कर लेंगे। अभी सिलेबस कंप्लीशन पे कोशिश कीजिए, अभी इस पे कोशिश कीजिए कि मुझे एक सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाए। एम्स दिल्ली की बात हम बाद में कर लेंगे। तो फोमो से बचिए, एक रिसोर्स फॉलो कीजिए और उसी को रिलीजियसली कीजिए। मैं 50,000 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मेरा भला नहीं होगा, बट मैं 20,000 यूनिक अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, रेलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तब जाके मेरा भला होगा। तो आप जो रिसोर्स है, चाहे वो क्वेश्चन का रिसोर्स है, चाहे वो थ्योरी का रिसोर्स है, उसको लिमिट कीजिए। थ्योरी में तो मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी या एनसीईआरटी से मिलता जुलता कोई किताब है तो उसको ही आप फॉलो कीजिए, तब जाके आपका सिलेबस टाइमली खत्म होगा और आप रिवीजन कर पाएंगे। मुझसे मेरे ऑफलाइन कोचिंग के बैच वाले बच्चे पूछते हैं जो सिलेक्शन बूट कैंप में 1 नवंबर से आने वाले हैं कि सर 5 महीने में आप कैसे सिलेबस कंप्लीट कर दोगे। तो बेटा बिल्कुल 5 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि प्लेबुक बहुत सिंपल है। आपको 200 घंटे बायोलॉजी में देने हैं, 200 घंटे केमिस्ट्री में देने हैं और 300 घंटे फिजिक्स में देने हैं, और इतना ही टाइम में आपके 20,000 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप पूरा थ्योरी भी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि टू द पॉइंट पढ़ना है आपको। आपको फालतू के बहुत ज्यादा नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको लिमिटेड रिसोर्स से पढ़ना है। तो यही आप भी अपनी तैयारी में इनकलकेट कीजिए। बहुत लंबे लेक्चर, बहुत लाइव लेक्चर जहां पे टाइम वेस्ट होता है, उसको मत फॉलो कीजिए। और एवरी मिनट ऑफ योर रिसोर्स, एवरी मिनट ऑफ योर टाइम दैट यू आर गिविंग फॉर योर नीट प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट, और वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। तो आपको एक प्रोडक्टिव स्मार्ट स्टडी प्लानर भी बनाना पड़ेगा। तो अगर तुम नीट 2026 एग्जाम की तैयारी में स्ट्रगल कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ मुझे 6 महीने दे दो, 6 मंथ, ठीक है। मतलब नवंबर से मई तक आप मेरे पास आ जाइए, ठीक है। 1 नवंबर से हमारा एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, जहां पे 10 घंटे का मैं तुमको प्रोडक्टिव आउटपुट पढ़ाई का निकाल के दूंगा, और मैं इंश्योर करूंगा कि तुमको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, अगर तुम मेरी सारी बात मानते हो तो अगर तुम सारे डिस्ट्रैक्शन छोड़ के एक बार एक सीरियस अटेम्प्ट नीट 2026 एग्जाम का देना चाहते हो, तो मेरा हेल्पलाइन नंबर है 9007002666। इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए और इस बैच के बारे में और जानकारी लीजिए। और अगर आप खुद से भी तैयारी कर रहे हैं तो जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे रहा हूं उसको रिलीजियसली फॉलो कीजिए। थैंक यू।